हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। सभी को गुड मॉर्निंग। और नवंबर के महीने में आप लोग का स्वागत है। और इस महीने में आप लोग को नवंबर का पूरे महीने का आउटलुक गोल्ड सिल्वर में बताया जाएगा। सो चलते हैं, लेट्स सी ऑन चार्ट। और ये जो भी वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से, इस बात का ध्यान रखेंगे। सो हम गोल्ड के चार्ट पे चलते हैं। तो अभी की बात करें तो अभी चल रहा है $2749। और इसमें इस महीने का जो पीपी लेवल है वो समझ लीजिए $2705 का है। $2705 के नीचे कोई भी कैंडल एक दो दिन होल्ड करता है या वीकली कैंडल क्लोज करता है तो हमें पूरे महीने डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अदरवाइज 2705 के ऊपर हमें गोल्ड पूरे महीने बाई में ही रहना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और यस्टरडे ये हुआ था कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अमेरिका का जॉब का डाटा। तो जॉब का डाटा में क्या हुआ, कल नेगेटिव आया, टूटने का कारण हुआ, जिसके कारण बाजार कल टूटे और क्रैश हुए। एक तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल्स बहुत अच्छा आया। जॉब के डाटा अच्छे आए थे, जिसमें प्रोबेबिलिटी हुआ कि 50 पैसे बीपीएस कट होने का की जगह 25 पैसे ही रह गई है। सो 7 तारीख को आपका, एक मिनट, बुधवार पड़ रही है आपकी 6 तारीख नाइट में फेड की रिजल्ट वो आपका आएगा, जिसमें कितने बीपीएस कटेंगे। उम्मीद है 50 पैसे कटने की उम्मीद थी, जिसमें कि अब 25 बीपीएस कटने के चांसेस तो पूरे हैं। 50 बीपीएस भी कट सकता है। सो वो सिर्फ ओनली और मंथली क्लोजिंग कारण सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग आया है और कुछ नहीं। जब तक $2705 के ऊपर है तब तक पूरे महीने में बुलिश खेलना चाहिए। उसके आसपास आएगा तो बाइंग की सजेशन बनती है। 2705 2690 के आसपास जब भी आता है बाजार लेने वाला होगा। और 2705 के नीचे कोई भी एक दो कैंडल क्लोज होती है डेली, उसके बाद ही आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। नहीं तो अगेन आपका नवंबर में एक नए हायर लेवल बनने को दिखेंगे। उसके लिए रीजन ये है कि अगर हम 4 घंटे के चार्ट पे चलते हैं तो अभी 62 डॉलर के ऊपर अगेन आपको $80। और सबसे ज़्यादा जो मेजर है $2802 मान लीजिए। $2802 के ऊपर आपको बाजार में नॉन स्टॉप एक रैली मिलेगी, जो मैं समझता हूँ कि 2980 या फिर आपका मिनिमम 2880 और 2980 देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इस महीने का प्रेडिक्शन है गोल्ड का। और हम चलते हैं अब एमसीएक्स के चार्ट पे। तो एमसीएक्स के चार्ट में जैसे कि मैंने कल कहा था, एमसीएक्स के चार्ट में कल कहा था कि ये 700 रुपये के ऊपर जाएगा तो ही हमें ऊपर देखने को मिलेगा, नहीं तो 79 का एक बहुत मेजर था। उसके बाद बाजार ने फ्री फॉल की कंडीशन में गया। सो ये डेली ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुई है। सो बाजार इसका लो कटेगा और इसके बाद रीटेस्ट करेगा तो इन्हीं हायर लेवल पे एक शॉर्ट सेलिंग बनेगी, जिसके लिए हम स्टॉप लॉस को यूज़ कर सकते हैं। क्लोजिंग बेसिस का हमें स्टॉप लॉस इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके लिए 80,200 के ऊपर अगर चलता है तो नॉन स्टॉप 83,000, 85,000, 82,000, 83,000, 85,000 के लेवल देखने को मिलेंगे। और एमसीएक्स की बात करें, इस महीने के पीपी लेवल है आपका 77,500। 77,500 के ऊपर हमें गोल्ड में बुलिश करना चाहिए। 77,500 के बिलो होल्ड करता है तो हमें इस महीने में मंदी देखने को मिलेगी। 77,500 के बिलो हमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। उसके अकॉर्डिंग आप कॉमर्स को जरूर फॉलो करेंगे। कॉमर्स बी मस्ट इम्पोर्टेंट। कॉमर्स $2705 का लेवल आप नोट करेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ये तो हो गया। और इसमें हम ऊपर की बात कर लिए। अगर नीचे चलता है 70,500 तो ही डाउन जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। अब चलते हैं सिल्वर के चार्ट पे। तो सिल्वर के चार्ट में जैसे मैंने कहा था कल कि सिल्वर के चार्ट में बहुत ज़्यादा उठापटक हो रही है। उठापटक होने के कारण इसमें एक कल ब्रेक डाउन आया हुआ था, जिसके कारण बाजार सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में ही पूरा का पूरा बाजार क्रैश कर दिया। तो सिल्वर में इस महीने का जो पीपी लेवल है ऑलमोस्ट 93,800 का मान के चलिए। 93,800 के ऊपर चलता है तो बाई में रहेगा। और 93,800 बिलो रहता है तो आपका ये डाउन ट्रेंड में ही मेजर डेट पूरे महीने डाउन ट्रेंड की स्थिति में रहेगा। 93,800 का लेवल नोट डाउन करेंगे। सिल्वर में थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट है और उसके बाद नीचे गिरा तो ये देखिए, अगर ट्रेंड लाइन की बात करें तो 93,300 दिखा रहा है 4 घंटे के चार्ट में। उसके नीचे आपको सीधा का सीधा आपको 91,692 और
88.5 का भाव देखने को मिलेगा। और डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में भी ट्रेंड लाइन के नीचे भी ब्रेक डाउन आया नहीं है। डेली चार्ट में भी वही सेम कंडीशन है 93,600 अभी की कंडीशन में, प्रीवियस में 93,300 और आज की कैंडल जो ओपन होगी उसकी वैल्यू आएगी 93,800 ही मान लीजिए। 93,800 के नीचे आपको ये सामने लेवल दिख रहे होंगे 88.5 84.5 सबसे ज़्यादा क्रूशल है यही है। और यदि फिर अप में जाता है तो इसके अपर में मान लीजिए कि 99 का बहुत मेजर है, इसके ऊपर हमें दोबारा हायर और हायर देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। वीकली चार्ट की तरफ जाएंगे आप तो इसको आप थोड़ा जूम आउट करेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा इसमें हुआ क्या है। जब ये ब्रेकआउट हुआ था तो इसने रिटेस्ट किया, इस पर बाजार वो अप शूट अप हो गया। सो अभी इसका एक गैप भी था, इसने फिलअप किया। और एक गैप है डेली चार्ट में आपका 84.5 का, जिसके लिए मैं बोलता हूँ कि कभी न कभी तो आएगा बाजार चाहे जितना मर्जी बढ़े। बट इस महीने हमें बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। रीज़न क्या है, यूएस में इलेक्शन भी है। सो और 4 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में आपका चाइना का एक मीटिंग है, जिसमें उम्मीद है कि 1.4 ट्रिलियन का पैकेज दे सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो बाजार वाकई में बहुत ज़्यादा शूटअप होगा। ये छोटी मोटी अभी डीप जो है मिलती रहेगी। मेजर जो लेवल है मंथली का हमें वो देखना चाहिए, जो मंथली आउटलुक है। मेजर हम कॉमर्स के चार्ट पे चलते हैं सिल्वर के। सिल्वर का मेजर आउटलुक इस महीने का जो पीपी लेवल है वो 2240 मान के चलिए। 2240 के नीचे चलता है तो हमें थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ जाता है दिखेगा, जिसके लिए 3160 सेंट है। 3160 सेंटों के नीचे कुछ हमें बड़ी मद्दी देखने को हमें इस चार्ट में मिलेगी अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन। टोटली ये समझिए फंडामेंटल्स तो चलते काम करते ही करते हैं, बट 99% मैं समझता हूँ कि टेक्निकल चार्ट पे ही पूरा बाजार चलता है, कोई माने या ना माने। बशर्ते क्या है कि कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए थोड़ा सा वो डगमगा जाता है लोग। क्योंकि अगर जिस हिसाब से इसने मार्केट में टॉप बनाया, फिर बाजार नीचे आया, फिर अगेन ऊपर गया एंड ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन होने के बाद कोई भी नहीं चाहे कि मैं नीचे लोअर लेवल पे सेल करूं, क्योंकि उसकी दिमाग इंसानों का मतलब जो भी मेंबर्स काम करते हैं, जो क्लाइंट काम करते हैं, मैं खुद वाकिफ हूँ, मैं खुद ट्रेड करता हूँ। सो अगर हम इस लेवल को देखकर और इस लेवल पे हम सेल करें तो थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कि हम इतने नीचे लेवल पे क्यों सेल करें। बट चार्ट का कंडीशन हमेशा होता है तो थोड़ा लोअर लेवल पे ही सेल करवाता, हायर लेवल पे चार्ट कभी सेल नहीं करवाता। हायर लेवल पे तो भैया जिनके पास जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके पास बहुत अच्छी खबरें होते होंगे, अच्छे लिंक होंगे, उनके पास ही वही लोग हायर लेवल पे सेल कर सकते हैं। बट टोटली मैं मानता हूँ कि टेक्निकल ही काम करता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हम कल 4 घंटे की बात करें तो जैसे इसने 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे जैसे जॉब का डाटा आया गोल्ड में, उसके बाद तो इसने जैसे प्रीवियस कैंडल का लो काटा 70 का, उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ अब देख सकते हैं कि 2 घंटे में $40 का करेक्शन आया। बहुत ही फास्ट और बहुत ही हैवी करेक्शन आया। जबकि इन लेवलों पे यहाँ पे स्टॉकिस्ट RSI के अकॉर्डिंग एक बार रीटेस्ट दोबारा ऊपर बनता था, जिसने ये हाई मारा। सिर्फ यहाँ पे सब लोगों के सौदे कटे और कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे लगा था 89 कुछ का, 90 का हाई मारकर इसने कंफ्यूज किया कल सबको कि ये हायर और हायर एक बनना चाहिए था, वो बना नहीं। अभी की कंडीशन में देखेंगे, इंट्राडे की हम एक बात कर लें तो इंट्राडे में समझिए कि 2743-44 के ऊपर जब तक है तो ये $58 के आसपास, 65 के ऊपर चलता तो ये हमें देखने के ऊपर मिलेगा। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि बाजार अभी आपको ज़्यादा ऊपर देखने को मिलेगा। हम डीप में बाई की सजेशन करते हैं, बट वी आर नॉट सजेस्टेड। मेरे सजेशन पे मत कीजिएगा, जो भी आपके सेबी सलाहकार हैं उनके अकॉर्डिंग आप काम करें। मेरा मानना ऐसा है कि 2700 सेंटों के आसपास 2690 के आसपास बाइंग करना चाहिए, और कहीं भी 2705 के नीचे क्लोजिंग होता है तो हमें मार्केट से दूर रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सो आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।